तो ये वीडियो डेडिकेटेडली टॉकचार्ट यूजर्स के लिए है जो कि इस वक्त काफ़ी परेशान हैं कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहीं पर जाकर के कंप्लेन करनी है, पैसे की उम्मीद करनी है या नहीं करनी है, ये लीगल नोटिस के अगेंस्ट में उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। 5-6 साल पहले टॉकचार्ज नाम की एक एप्लीकेशन आई थी जो कि पेटीएम की तरह या मोबीक्विक की तरह रिचार्ज बिल पेमेंट के ऑफर्स देती थी, उसका ऑप्शन देती थी और उसके जरिए आप ये सारे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते थे। इसी के साथ में 1-2 साल बाद में वो एफिलिएट मार्केटिंग में भी उतरी, जहां पर यदि आप टॉकचार्ज के जरिए किसी अन्य वेबसाइट मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो टॉकचार्ज आपको कैशबैक देता था। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। कैश करो इसमें इस समय काफ़ी टॉप पर है, उसके बाद में 1-2-3 वेबसाइट आती है और ये उसमें से एक छोटी वेबसाइट कही जाती थी। अब इसी के साथ में इसने एक और काम शुरू किया और वो किया एड मनी ऑफर्स का। और यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स को उसने ऑप्शन देना शुरू किया कि यदि आप मेरे अकाउंट में 4,999 रुपीज़ ऐड करते हैं तो ऐसे केस में आपको 700 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा यदि आप उस बैलेंस को 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने तक बना करके रखेंगे अपने वॉलेट के अंदर। अब ये जो उस समय ऑफर्स थे काफ़ी छोटे ऑफर्स थे। 5,000 रुपये पर आपको 700 रुपये मिलते थे, 800 रुपये मिलते थे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो काफ़ी ठीक ठाक लगता था। और इसके साथ में वो कैशबैक भी आपको एग्जैक्ट ऑन डेट दे देता था और इस वजह से ये ऑफर्स काफ़ी ट्रस्टेबल लगने शुरू हुए। और मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर टॉकचार्ज के आए हुए ऑफर्स को पोस्ट करने लगा क्योंकि ये ऑफर्स में कैशबैक आपको जेन्युइनली मिलता था। और चैनल का उद्देश्य ये है कि आपको जितने भी ऑफर्स हैं उन सभी के बारे में सूचित किया जाए। इसके साथ में काफ़ी लोगों को डाउट आने लगा कि कैशबैक कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेडली वीडियो मैंने बनाया टॉकचार्ज के ऑफिसर के साथ में बात करने के बाद में कि ये रहा आपका डेडिकेटेड वीडियो, सारे क्वेश्चन आंसर उसके अंदर मैंने सॉल्व किए थे। और वो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था। मैंने उसके अंदर कहा था कि वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं उसके बारे में ऑब्वियसली मैं नहीं कह सकता, बट अभी तक के कैशबैक जो है वो टाइम पर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके इस एप्लीकेशन के अंदर जो ऑफर्स हैं, पहले आते थे महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, उसके बाद में धीरे धीरे ये ऑफर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ने लगी और ऐसे केस में महीने में 2 बार 3 बार ये ऑफर्स आने लगे। और तब कहीं ना कहीं जाकर के मुझे ये सस्पिशियस साउंड करने लगा। मैंने कस्टमर केयर से बात की कि मुझे बताएं कि ये कैशबैक का सोर्स क्या है, बट उनके पास में कोई जवाब नहीं था। मैंने इसके एक बेहतर अथॉरिटी से बात की जिनसे मेरा एक बार कांटेक्ट हुआ था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने कहा क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बाकी सारी बातें कर सकता हूं बट ये वाला पैसा या इसका साइकिल क्या है मैं आपको नहीं बता सकता, सोर्स नहीं बता सकता। और उसके बाद में जब ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला कि मुझे ये एप्लीकेशन पर अब उतना भरोसा नहीं है। और इसके तुरंत बाद में, मुझे नहीं पता कि मेरा इतना छोटा चैनल होने के बावजूद टॉकचार्ज की किस तरह से उस पर नजर थी, उसका तुरंत कॉल आया कि आप इस तरह की पोस्ट मत करें हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, अब ये समय बीत गया और उसके बाद में मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऑफर्स पोस्ट करने बंद कर दिए। बहुत रैंडमली कभी कभी मैं करता था और मैंने ऐड मनी भी काफ़ी कम कर दिया। और उसके बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक ही वक्त पर 3-3, 4-4 ऑफर लेकर के आने लगे। 4,999 के 5 ऑफर एक साथ आ रहे हैं, यानी कि 4,999 रुपीज़ आप ऐड करें, यदि आप 1 महीने के लिए अंदर रखेंगे तो 1,000 रुपये, यदि आप साल भर के लिए रखेंगे तो आपको 4,000 रुपये, यदि आप 15 महीने के अंदर रखेंगे इसको तो आपको 15,000 रुपये का कैशबैक। इस तरह के बड़े बड़े ऑफर जो है वो आने लगे। और लास्ट कुछ महीनों के अंदर 8 साल, 10 साल इस तरह के ऑफर्स भी देखने को मिले जहां पर आपको 5,000 रुपये लोड करने पर 5 लाख रुपए तक के कैशबैक दिए जा रहे थे। अब ऑब्वियसली ये सब होने लगा तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के पास में जो है वो पैसे खत्म हो चुके हैं और उसको पैसे लोड करने के लिए लोगों को बहुत सारी डिमांड करनी पड़ रही है। जहां पे एक यूजर पहले कभी 5,000 रुपये लोड करता था, अब वो 15,000, 20,000 रुपये चाहते हैं, इसलिए 5-5 ऑफर एक साथ निकालने लगे वो। इसके बाद में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स लाने के बाद में अब उनको समझ में आ गया कि लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे और अंत में जाकर के उन्होंने 20% की फीस चार्ज करनी शुरू कर दी। जहां पर यदि अब आपको अपने ही वॉलेट बैलेंस को यूटिलाइज करना है तो अब आपको 20% की फीस देनी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी के वॉलेट में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए तो अब उसको 1 लाख रुपए का बिल पेमेंट करने के लिए 20,000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। और ये होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अब रिचार्ज बिल पेमेंट करने बंद कर दिए।
और ऐड मनी तो करना बंद कर ही चुके थे और फिर से कंपनी को लगा कि अब मैं कैशबैक कैसे क्रेडिट करूं। स्टिल कैशबैक जो है वो टाइम पर क्रेडिट हो रहा था, बट उसका यूटिलाइजेशन स्टॉप था, सारे रिचार्ज बिल पेमेंट फेल होने लगे और अब सब के सब जो बैलेंस थे वो किसी खास काम के रह नहीं गए। और इसके बाद में कंपनी ने एक और तरकीब निकाली और उन्होंने कहा, एक बड़ा सा नोटिफिकेशन जारी करके कि हमसे गलती हो गई, हमने काफ़ी सारा ब्लंडर कर दिया, आप लोग काफ़ी परेशान हुए, बट अब आप चिंता ना करें, एक प्रायोरिटी पास हम लेकर के आ रहे हैं। उस प्रायोरिटी पास को अगर आप ले लेते हैं तो अब आपको सारी कन्वीनियंस फीस वेव कर दी जाएगी और हमारा जो रिचार्ज बिल पेमेंट फेल हो रहे हैं वो भी आपके सक्सेसफुली पास होने शुरू हो जाएंगे और ये जो पैसे अब हम आपसे लेंगे आपके वॉलेट में लोड नहीं होंगे। और ये देख करके काफ़ी सारे लोगों ने प्रायोरिटी पास भी खरीदा। मैं उनमें से एक नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये जो प्रायोरिटी पास है ये एक्स्ट्रा पैसे अब आप उसके अंदर डाल रहे हो। यदि आपको पैसे चाहिए थी तो आप वॉलेट में से भी ऑप्शन दे सकते हो कि वहाँ से पैसे आप निकाल लें, बट ऐसा कंपनी नहीं कर रही थी। और ये बात साफ जाहिर थी कि यहाँ से कंपनी जो है वो भागने वाली है, या फिर यहाँ पर कंपनी जो है अब कुछ पैसे उसके पास में नहीं है और अब उसको थोड़े और पैसे चाहिए अपने पुराने साइकिल को ठीक करने के लिए। इसके बाद में अब जाकर के कंपनी ने सभी लोगों को एक ईमेल लिखा है कि आरबीआई ने हमको नोटिस जारी किया है जहां पर उसने हमारे सारे ट्रांजैक्शन स्टॉप करने के लिए कहा है। साथ ही साथ अगर आपने हमारे जरिए कुछ पैसा कमाया था तो अब हमको आपसे वापस चाहिए। यानी कि यदि आपने अकाउंट 3 साल पहले ओपन करवाया था, उसमें 5-5 हज़ार रुपये लोड करते गए और उसमें काफ़ी सारा आपने कैशबैक कमाया था, तो अब आपके टोटल बैलेंस के अंदर ये देखा जाएगा कि पूरे पीरियड में आपने कितना कैशबैक कमाया, वो अमाउंट, और अब आपका बैलेंस कितना है। यदि आपका बैलेंस ज़्यादा है और कैशबैक कम है तो रिमेनिंग अमाउंट दिख रहा है आपको टॉकचार्ज के वॉलेट में जाकर के देखेंगे। और यदि आपका टोटल जर्नी में कैशबैक ज़्यादा है और वॉलेट बैलेंस कम है तो आपसे और एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये लीगल नोटिस जो है वो उन्होंने अपने ट्विटर पर एक छोटा सा स्नैपशॉट उन्होंने डाला हुआ है और अब आपको पूरा डिटेल में आपको एक नोटिस का नंबर के साथ में पूरा डिटेल दे रखा है कि आरबीआई ने क्या क्या कर रखा है और अब हमको आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है। अब इसमें जो मेरी ओपिनियन है, जो मैं खुद के साथ में करने वाला हूँ, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरे पास में टॉकचार्ज के 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट में बहुत लिमिटेड अमाउंट है। अमाउंट अगर आप पूछेंगे कि नेगेटिव ज़्यादा है तो या पॉजिटिव ज़्यादा है, तो नेगेटिव ज़्यादा है, यानी कि मुझे कंपनी को पैसे देने एक अकाउंट में और दूसरे अकाउंट में मुझे कंपनी से कुछ पैसे लेने हैं। तो हार्डली मेरे कुछ 10,000 रुपीज़ इस समय नेगेटिव के अंदर हैं, यानी कि मुझे कंपनी को लौटाने हैं। सो इसका मतलब मैंने ओवरऑल पूरे 3 साल 4 साल की जर्नी में जो भी कुछ किया उसका नेट बैलेंस जो है वो 10,000 रुपीज़ है जो मुझे कंपनी को देना है, यानी कि मैं नुकसान में नहीं हूँ। ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। यदि आपको आपके बैलेंस में नेगेटिव दिखता है, दैट मीन्स कि आपको कंपनी से कोई, अगर आप ओवरऑल जर्नी देखेंगे तो इस पूरे ब्लंडर में आपने कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया। हालांकि यदि आपने लोगों को ये कहा कि हम आपका 10% में बिल पे कर देंगे, 15% में बिल पे कर देंगे और उसके एवज में आपने ये सारा काम किया, तो हाँ, वो जो आपने पैसा लोगों को डिस्काउंट के तौर पे बांट दिया वो आपका नुकसान है। पर अदरवाइज अगर आपने स्वयं के लिए इस्तेमाल किया तो आप ये समझें पिछले 3 साल में आपने ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंपनी का ये जो नोटिस है ये कितना रियल है। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि कुछ तो हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नोटिस सही है या नोटिस गलत है, इसके बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी अगर इतनी बड़ा स्कैम कर सकती है तो ये नोटिस भी फेक बना सकती है, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। पर टॉकचार्ज के वॉलेट में इस समय ऐड मनी बैंड है, ये बात आप अपने टॉकचार्ज में जाकर के चेक कर सकते हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया गया है जिसके बाद में ये सारी चीज़ें बंद हो गई है। यदि आप इस समय टॉकचार्ज की वेबसाइट पर जाकर के टीम्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको टीम्स का पेज ही ओपन नहीं होगा। तो कुछ तो बड़ा गड़बड़ अब हो चुका है टॉकचार्ज में, जहाँ पर उसने सारे लोड मनी भी बंद किए हैं। यदि अगर वो फ्रॉड होती है और आरबीआई ने अगर उसको नहीं देखा होता तो वो लोड मनी के ऑफर्स कंटिन्यू रखती, बट अब वो सब बंद हो चुके हैं। प्रायोरिटी पास वगैरह कुछ अब आप ऐड नहीं कर सकते। जो नोटिस आपको आया है या जो मेल आपको आया है उसके जरिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं, मैं पर्सनली उस पैसे को रिटर्न करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने वो सारे पैसे जो है वो अपने 4 साल में जो भी 10,000 रुपये सही, आपके अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, वो सब अमाउंट मैं तो एटलीस्ट रिटर्न नहीं करने वाला। मैं किस बारे में रिटर्न करूंगा, और मुझे तो पता भी नहीं कि वो फेक है कि रियल है। दूसरी बात, उसको रिटर्न करने का कोई ऐसा ऑप्शन है भी नहीं। वॉलेट बैलेंस तो अभी आपने लोड करने से बंद कर रखा है, तो उसका तरीका क्या है कुछ भी पता नहीं है। तो इस वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट यदि मुझे कोई भी इसकी फर्दर अपडेट मिलेगी, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर,
जो भी अपडेट मुझे ठीक लगेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए। तो आप वैसे टेलीग्राम चैनल पर आप में से मोस्ट ऑफ द लोग हैं, मैं उसमें ये वाली अपडेट ज़रूर से डालूंगा। और अब आप नेक्स्ट वीडियो का वेट ऐसा सच मत करें, मैं सारा टेलीग्राम पर आपको अपडेट देता रहूँगा। और रही बात इस बात की कि ये क्या हमारे लिए सारा नुकसान है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, और जो होगा वो ठीक ही होगा, आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोड ना लें। और इसी के साथ में जो भी आपको क्वेश्चन है कमेंट करना है आप कमेंट करें, मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का जवाब देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और रही बात इस तरह की चीज़ों की, तो शायद हर व्यक्ति के साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बहुत अर्ली स्टेज में आपके साथ कुछ हद तक हो गया, तो आई थिंक इट शुड बी टेकन एज अ लर्निंग, और इसको फ्यूचर के अंदर हमको और नए एंगल से देखना होगा। इसी के साथ में आई होप कि आरबीआई जो है वो बहुत जल्दी कड़े एक्शन ले, और जितने भी लोगों के पैसे अटके हुए हैं उन सभी का पैसा रिलीज़ करवाए। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी कमेंट है आप ज़रूर करें, जो भी क्वेश्चन है आप ज़रूर से पूछें। थैंक यू सो मच।